प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। नन्हे साथियों, इधर आपने अनुपम पाठशाला के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक अच्छी कहानियां सुनी। आपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनुपम पाठशाला के माध्यम से आपको बहुत अच्छी कविता सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी कविता का शीर्षक है प्यारा भैया। पर नन्हे साथियों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर न किया हो तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं पाठशाला में और सुनते हैं कविता प्यारा भैया। एक दिन मम्मी पापा दोनों हमें छोड़कर गए हुए थे। मैं और भैया दोनों घर में नोक झोंक में लगे हुए थे। इसी चुहल में कुछ ही पल में ना जाने क्या हुआ, हम दोनों में बैठे बैठे झगड़ा था हो गया। मैं भी कुछ तेजी से बोली, वह भी कुछ मुझ पर गुर्राया। जो ही चीखी थी मैं उस पर, उसने चांटा मुझे लगाया। रोते रोते सुबक रही थी और पड़ी यह सोच रही थी, यह मेरा भैया ना होता तो कितना अच्छा होता। पड़े पड़े औंधे बिस्तर में आंख लगी जाने किस पल में, सोते सोते सपना देखा, सपने में जंगल सा देखा। मैं और भैया उस जंगल में टहल रहे थे खूब मजे में। इतने में थी आंधी आई, खूब जोर से आ टकराई। चारों ओर अंधेरा छाया, कुछ भी हमें नजर ना आया। चारों ओर अंधेरा छाया, कुछ भी हमें नजर ना आया। बिजली कड़की जोर जोर से, बादल गरजे चहुं ओर से। इतने में भैया ने मुझ पर एक पेड़ को गिरते देखा। धक्का देकर मुझे वहां से उस संकट को खुद पर झेला। उस संकट से मुझे बचाकर स्वयं दर्द से करा रहा था। लेकिन कुशल मुझे देखकर फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। इतने में सपना था टूटा, कोई सहलाकर जगा रहा था। ज्यों ही आँख खुली तो देखा, भैया की गोदी में सिर था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा, मुझे मारकर वह पछताया। देख सलोना अपना भैया, मेरी सोच ने मुझे लजाया। तो बच्चों, ये रही आज की कविता मेरा भैया। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। हम आपके लिए इसी तरह अच्छी से अच्छी जानकारी वाली कभी कविता, कभी कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।